उत्तराखंड की वादियों में बसा था एक रहस्यमयी गांव धूमगिरी। दिन में शांत, पर सूरज ढलते ही यहाँ डर की परछाई उतरती थी। गांव वाले कहते थे उस जंगल में छाया है जो नजर नहीं आती पर बातें करती है, और जो उसके पास गया कभी लौटकर नहीं आया। अमीशा को कहानियां बहुत पसंद थीं। वो घंटों किताबों की दुनिया में खोई रहती, लेकिन उसकी सबसे प्यारी कहानी थी अपनी माँ की। एक दिन उसे माँ की पुरानी डायरी मिली। आखिरी पन्ने पर लिखा था छाया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगली शाम अमीशा जंगल में उतर गई। हर कदम के साथ पत्तों की सरसराहट और दिल की धड़कन बढ़ रही थी। क्यों आई हो अमीशा? हवा में गूंजती आवाज ने उसे चौंका दिया। वो डर गई पर रुकी नहीं। मैं तेरी माँ की छाया हूँ, वो बोली। तेरी माँ अब इसी जंगल का हिस्सा बन गई है। छाया ने माँ की यादें दिखाईं। वो जंगल से बातें करती थी, उसकी रक्षा करती थी। एक सच्ची रक्षक। जब जंगल पर हमला हुआ, माँ ने खुद को प्रकृति में समर्पित कर दिया। उसकी आत्मा बन गई जंगल की छाया। अमीशा रोई, लेकिन डर नहीं रही थी। माँ अब उसके साथ थी, हर पत्ते में, हर हवा के झोंके में। जैसे ही अमीशा ने छाया को अपनाया, पूरा जंगल रोशनी से भर गया, जैसे सबने उसे रक्षक मान लिया। गहराई में छुपा एक प्राचीन मंदिर अमीशा को मिला, वही जगह जहाँ उसकी माँ की आत्मा अब बसती थी। मैं अब इस जंगल की रक्षक हूँ, उसने गर्व से कहा। पेड़ झुककर उसका स्वागत करने लगे। अब वो गांव के बच्चों को जंगल की कहानियां सुनाती है, डर नहीं, सम्मान सिखाती है। हर छाया अब उसकी माँ की याद बन चुकी थी। पेड़ की हर परछाई में एक मुस्कान बस गई थी। अब गांव हर साल छाया उत्सव मनाता है, जंगल की आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए। वो अब बड़ी हो चुकी थी, एक सच्ची रक्षक, जो अंधेरे से नहीं डरती बल्कि उसी में उजाला खोजती है। कुछ छायाएं डर की नहीं होती, वो रक्षक आत्माओं की निशानी होती है, जो हमें अपने भीतर की शक्ति से मिलाती हैं।